नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। जिन्नात का प्यार और पीर बाबा का आज हम भाग दूसरा आपसे साझा करने वाले हैं। फकीर बाबा निशा को बताते हैं कि आगे उसे क्या करना होगा अंकित की कुर्बानी के बाद, लेकिन तुम ये राज अपने तक ही रखोगी, किसी को नहीं बताओगी, अंकित को भी नहीं, वरना अंकित को अगर पता लगा तो जिन्नों की किताब में वो राज छप जाएगा। ये उनका नियम है कि जिन्नों को उनकी दुनिया का जो भी राज पता चलता है वो अपने आपन इल्मे जिन में छप जाता है अपने आप। निशा फकीर बाबा से वादा करती है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगी। और फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। अंकित कहता है, क्या हुआ बाबा? अंकित, यहाँ पे वो जिन है जिसकी निशा से शादी हो चुकी है, पिछले भाग में हमने बताया था। अंकित कहता है, क्या हुआ बाबा? आप निशा को क्यों लेकर गए थे अंदर? फकीर बाबा कहते हैं, कुछ नहीं, उसे समझाने ले गया था कि ये कुर्बानी कितनी जरूरी है, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसे जादू से वश में किया है, तब तक के लिए जब तक तुम कुर्बानी ना दे दो। अंकित ने कहा, सही किया आपने फकीर बाबा, मैं दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर अंकित फूट फूट कर रो पड़ता है। निशा कहती है, क्या हुआ अंकित, तुम रो क्यों रहे हो? अंकित ने कहा, कुछ नहीं निशा, तुम अपना ध्यान रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिर वो पूरे चांद की रात भी आ जाती है जब अंकित कुर्बानी देकर अपने बच्चे और निशा को बचाएगा। फकीर बाबा निशा और अंकित को सामने बिठाकर उस बुरे जिन को बुलाते हैं और वो जिन उनके सामने आ जाता है। इतना बड़ा शरीर, डरावनी आंखें, बड़े बड़े नाखून, इतना भयानक कि निशा उसे देखकर डर जाती है और अंकित निशा को गले से लगाकर उसे संभालता है। जिन जो बुरा जिन है वो कहता है, बता फकीर, क्यों बुलाया है मुझे? पिछली बार कैसे तुझे हराया था, भूल गया तू? तब तो छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ूंगा। फकीर बाबा कहते हैं, तुझसे एक समझौता करना है, इसलिए बुलाया है। जिन ने कहा, समझौता और मुझसे? और वो हंसता है और जिनकी डरावनी हंसी चारों ओर गूंज उठती है। वो फिर कहता है, कैसा समझौता? फकीर कहते हैं, उस लड़की को तू जानता है? और निशा की तरफ इशारा करते हुए वो ये बात कहते हैं। जिन कहता है, नहीं, कौन है ये? फकीर, ये वही लड़की है जो जिन्नात के होने वाले बादशाह को जन्म देने वाली है। इसके अंदर ही ऐसा जिन की औलाद सांसें ले रही है। जिन हंसता है, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया फकीर, कब से इसकी तलाश में था मैं, लेकिन तू तो इसे खुद मेरे सामने ले आया। अब मैं इसे मार दूंगा ताकि उस नन्हे बादशाह को इस दुनिया में आने का मौका ही ना मिले। और हंसता है। फकीर कहते हैं, इसलिए तुझे बुलाया है एक समझौता करने को। बख्श दे इसकी जिंदगी, वो मासूम अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है, उसके बदले तू जो कहेगा वो तुझे मिलेगा। अंकित जो अच्छा जिन है, जिसकी निशा से शादी हो चुकी है, वो है अंकित। अंकित कहता है, हाँ, बख्श दे मेरी औलाद और मेरी बीवी को, उसके बदले तू जो कहे करने को तैयार हूं मैं। जिन हंसता है, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? नहीं, इतना भी आसान नहीं है। मेरे से समझौता करना, कुर्बानी देनी पड़ती है, दे पाएगा?
अंकित ने कहा, हाँ दूंगा, तू जो कहेगा वो कुर्बानी दूंगा, बस मेरी औलाद को बख्श दे। जिन ने कहा, ठीक है बख्श दूंगा, लेकिन मुझे भी कुर्बानी में तेरी औलाद की जान के बदले एक जान चाहिए। तू देगा अपनी जान की कुर्बानी? तेरी ही शक्तियां तेरी औलाद में है ना। जब तू ही नहीं बचेगा, तेरी औलाद की शक्तियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और वो एक आम इंसान बनकर रह जाएगा। तो बता, मंजूर है? अंकित ने कहा, हाँ मंजूर है, तू जो कहेगा सब मंजूर है मुझे, लेकिन वादा कर उसके बाद तू मेरी बीवी और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन किया वादा, आधी रात होते ही तू अपने असली रूप में आकर कुर्बानी देगा। अंकित ने कहा, ठीक है। आधी रात हो जाती है और अंकित की कुर्बानी का वक्त आता है। निशा जोर जोर से रो रही है। वो अंकित के पास जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फकीर बाबा ने अपनी शक्ति से उसे रोक रखा है। अंकित अपने असली रूप में आता है। फकीर बाबा उसे वो खंजर देते हैं। अंकित वो खंजर अपने दिल के आर पार कर देता है। लहूलुहान हुआ अंकित जमीन पर गिर पड़ता है। अब फकीर बाबा निशा को इशारा करते हैं। निशा उसी पल भागकर अंकित के पास जाती है और उसी खंजर को अपने दिल के पार उतार देती है और अंकित के पास ही जमीन पर गिर पड़ती है। फकीर बाबा बिना कोई देर किए निशा के दिल से खंजर निकालते हैं और उस जिन के हाथ में पड़ी एक अंगूठी के बीच मार देते हैं। वो अंगूठी जिसमें उसने अपने दिल को कैद किया होता है, और वो जिन जलने लगता है और वो जिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठती है और वो जिन देखते ही देखते राख हो जाता है। फकीर बाबा उस राख को उठाते हैं और उसे अपने साथ लेकर आते हैं और पाक यानी पवित्र जल में डाल देते हैं और वो राख उस पानी में घुलकर गायब हो जाती है और इसी के साथ हो जाता है इस बुरे जिन का अंत। थोड़ी देर बाद अंकित को होश आ जाता है। खुद को पहले जैसा देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन निशा अभी भी होश में नहीं आती। उसके सीने में घाव देखकर अंकित भागकर उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। निशा उठती है। निशा की ऐसी हालत देखकर अंकित उसको सीने पर सर रखकर रोने लगता है। जैसे ही अंकित की आंखों के आंसू निशा के घाव पर पड़ते हैं, उसका घाव भरने लग जाता है और वो भी होश में आ जाती है। होश में आते ही वो अंकित उसे गले लगा लेता है। वो उठकर सीधे फकीर बाबा के पास जाती है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगती है। ये सब आपके कारण हुआ है बाबा, आपने ही हमारी जिंदगी हमें वापस लौटाई है। हम आपका एहसान कभी नहीं भुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फकीर बाबा कहते हैं, उठ बच्चा, अगर सर झुकाना ही है तो ऊपर वाले के सामने झुका। मैं तो उसका सेवक हूँ, जैसा वो कहता है वैसा मैं करता हूँ। ये कहकर फकीर बाबा वहां से चले जाते हैं। अंकित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है, वो वापस पहले जैसा कैसे हुआ और निशा ऐसे क्यों नीचे बेहोश थी, और सबसे बड़ी बात, वो जिन कहाँ गया। अंकित निशा के पास जाता है और कहता है, निशा मैं जिंदा कैसे हूँ, और वो जिन वो कहाँ गया है। निशा बस 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 एक साथ इतने सवाल, रुको तो। अंकित कहता है, यार बताओ वो जिन कहाँ गया और मैं पहले जैसा कैसे हुआ। मैंने तो अपनी जान जिन को दे दी थी ना। निशा ने कहा, हाँ दी थी तुमने जान, लेकिन ऐसे कैसे तुमने जाने देती, ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने देती। इसलिए फकीर बाबा ने और मैंने मिलकर जिन को मार दिया। अंकित ने कहा, मार दिया, लेकिन कैसे। निशा ने कहा, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें मना कर रही थी जिनके साथ समझौता करने को, और बाबा ने मुझे अंदर बुला लिया था। अंकित ने कहा, हाँ याद है। निशा ने कहा, तो बाबा मुझे वश में करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए लेकर गए थे ताकि मैं जिन को मारने में उनकी मदद कर सकूं। बाबा ने बताया था कि उस जिन को कोई नहीं मार सकता था, वो जिन
हर किसी पर जुल्म करता रहता था। उसकी रूह इतनी शैतानी हो गई थी कि शैतान भी उससे डरने लगा था। एक दिन उस जिन का दिल एक लड़की पर आ गया। वो लड़की इतनी मासूम, इतनी पाक थी कि मानो अल्लाह ने खुद उसे जमीन पर भेजा हो। किसी फरिश्ते से कम नहीं लगती थी। जिन ने उस लड़की को जादू से अपना बना लिया और उसे अपने साथ ले गया और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया। वो लड़की जब जादू के असर से बाहर आई तो बहुत देर हो चुकी थी। वो माँ बनने वाली थी उस जिन की औलाद की। क्योंकि इसके अंदर एक जिन का अंश था तो वो भी उतना ही ताकतवर था। उसकी ताकत उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इस हालत में थी, उस लड़की से जबरदस्ती कर संबंध बनाता था। वो लड़की की जिंदगी नरक से भी बुरी हो गई थी। वह जिन तो वैसे ही ताकतवर था और अगर उसकी औलाद इस दुनिया में आ जाती तो वो उसे मारकर उसकी शक्तियां भी हासिल करने वाला था। लेकिन माँ तो माँ होती है। इससे पहले कि वो शैतान जिन उसके बच्चे को मारता, उस लड़की ने खुद को ही मार डाला और उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया। लेकिन जाते जाते वो जिन को बद्दुआ देकर गई कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाकर मुझे गर्भवती किया। हर रोज मुझ पर जुर्म करता रहा, यहाँ तक कि जब मेरा बच्चा पैदा हो जाता तो तू उसकी भी कुर्बानी देकर ताकतवर बनने जा रहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान की कुर्बानी दे रही हूँ। तेरी वजह से मेरा तेरे साथ मरने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ नफरत का ही रिश्ता रहेगा। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर तुझे बद्दुआ देती हूँ कि एक दिन ऐसे ही एक जिन और एक इंसान के बीच में संबंध बनेगा, लेकिन जबरदस्ती का नहीं, मोहब्बत का। ऐसे ही वो भी जिन के बच्चे की माँ बनेगी, लेकिन वो निशानी नफरत की नहीं होगी, सच्चे प्यार की होगी। और ऐसा ही एक इंसान जिसके अंदर जिन की औलाद होगी और वो जिन, जब वो दोनों मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी देंगे तो उनकी कुर्बानी से निकला हुए खून से सना खंजर जब तेरे दिल के आर पार होगा तो तेरी मौत हो जाएगी। और एक मरते हुए इंसान की बद्दुआ अल्लाह को भी कबूल करनी पड़ती है, तो तू क्या चीज है। और हाँ, ये बद्दुआ तुझे याद नहीं रहेगी मेरे मरने के बाद, ताकि तू इस बद्दुआ का कोई तोड़ ना निकाल पाए। और इतना कहकर वो अपनी जान ले लेती है। इसलिए फकीर बाबा ने कहा था, जब तुम अपने सीने में खंजर मारोगे तो मुझे भी उसी खंजर को अपने सीने में मारना होगा और उस खंजर पर हम दोनों का खून लगा होगा और उसी से जिन का अंत होगा। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया और मैं भी तुम्हारे पास नीचे गिर गई। उसके बाद फकीर बाबा ने किया जो भी किया, मतलब खंजर जिन के दिल के आर पार और वो जिन मर गया। और हाँ, बाबा ने एक और बात बताई थी कि कुर्बानी देने के बाद तुम जिन नहीं रहोगे बल्कि एक आम इंसान बन जाओगे, क्योंकि उस जिन को मारने के लिए तुम्हारी और हमारे बच्चे के अंदर जो भी ताकत थी वो उस खंजर में चली जाएगी और जिनको मार पाएंगे। और इसकी वजह से जब तुम वापस से जिंदा हो तो लेकिन एक इंसान की तरह हो, जिनकी तरह नहीं। अंकित ने कहा, इतना कुछ बाबा ने तुम्हें बताया था और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। निशा ने कहा, कैसे बताती। बाबा ने मना किया था, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता तो तुम्हारी दुनिया के नियमों के हिसाब से उस जिन को भी पता चल जाता कि हम क्या करने वाले हैं। इसलिए, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी सारी पावर्स चली गई हैं। अंकित ने कहा, तो क्या हुआ, इनफैक्ट मैं खुश तो हूँ। एक आम इंसान की तरह तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता पाऊँगा और हमारा बच्चा वो भी एक आम इंसान की तरह ही होगा। दोनों बहुत बहुत खुश होते हैं। उनकी ज़िंदगी से इतनी बड़ी मुसीबत जो दूर गई थी। दोनों वहाँ से मज़ार की तरफ जाते हैं। मज़ार वाले बाबा से मिलकर दोनों वापस घर की तरफ जाने लगते हैं कि निशा का पेट एकदम से बढ़ने लगता है। निशा और अंकित दोनों डर जाते हैं। बाबा जब आंखें बंद करके ध्यान लगाकर निशा के सर पर हाथ रखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। निशा ने कहा, क्या हुआ बाबा, कुछ पता चला? बाबा ने कहा, हाँ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसमें अभी भी जिन की ताकतें हैं,
इसलिए उसका जन्म भी एक जिन के रूप में होगा 5 महीने बाद। अंकित ने कहा, लेकिन फकीर बाबा तो कह कर गए रे कि कुर्बानी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर फिर ऐसा क्यों हुआ? बाबा बोले, शायद उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। तुम्हारी पहली औलाद जिनकी सारी ताकतों के साथ पैदा होगी और पैदा होने के बाद वो एक आम इंसान की ही जिंदगी जिएगा, लेकिन आम इंसान होते हुए भी उसके पास एक जिन की ताकत होगी। और अंकित, भले ही तुम एक इंसान की जिंदगी जियोगे, लेकिन तुम्हारी ताकतें अभी भी तुम्हारे पास ही हैं। अंकित अपना मैजिक को ट्राई करता है और सच में उसकी ताकत अभी भी उसके पास होती है। और तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी में जो भी पहली औलाद जन्म लेगी उसे विरासत में जिन की ताकत मिलेगी और ये चलता ही रहेगा उम्र भर। लेकिन सिर्फ ताकतें ही जिनकी होगी, वो सभी आम इंसान ही होंगे। बाबा की सारी बात सुनकर वो दोनों बाबा से दुआ लेकर अपने घर आ जाते हैं और घर आकर सभी को सारी कहानी सुनाते हैं। 5 महीने बाद निशा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दोनों अपने बच्चे को लेकर पीर बाबा की मज़ार पर जाते हैं और अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ मांगते हैं। कहा जाता है कि निशा और अंकित की मौत भी उसी मज़ार में हुई थी, और वो भी एक साथ ही एक वक्त पर। तो ये थी एक जिन और एक इंसान की मोहब्बत की अनोखी दास्तां, जिसमें एक जिन अपनी मोहब्बत के लिए खुद को मिटा देता है, लेकिन उसकी सच्ची मोहब्बत की कुर्बानी उसे फिर से वापस ले आती है। प्यार के रास्ते मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन उस मुश्किल को पार करने की ताकत भी सिर्फ प्यार में ही होती है। धन्यवाद दोस्तों। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार।